ओके जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि जब हम ब्रेक पर गए थे उसके बाद जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है वो हम डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बारे में बात की और लॉकडाउन की जहां तालीम के हवाले से बात की, वही लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना। जो लोग घर में बैठे हुए होते हैं और ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये होती है कि घर में बैठे बैठे जो है वो आप किसी न किसी एंगल से मोटे होना शुरू हो जाते हैं। या तो आपका पेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, आप लेज़ी फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि अगर आप घर में करें तो वो एक्सरसाइज करने से आप बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके एक एक मूवमेंट में जो है वो एक्सरसाइज छुपी हुई होती है। अगर मैं इस तरह बैठी हूँ तो ये भी एक एक्सरसाइज है, आप बोल रहे होते हो तो ये आपके फेस की एक्सरसाइज है। अगर आप अपनी चिन की एक्सरसाइज, खास तौर पर मैं कहती हूँ जो फीमेल्स होती हैं उनके बड़े इशू होते हैं, वो कहती है हमारी डबल चिन का मसला है। फीमेल्स का बहुत मसला होता है, डबल चिन का मसला होता है, उसके लिए फिर वो सर्जरी करने के लिए पहुंच जाती है। बहुत आसान हल होते हैं डबल चिन के लिए अगर आप वो करें। आपके फेस एक्सरसाइज होती है बेसिकली, जिन लोगों की चिन यहाँ से बढ़ जाती है, अगर वो अपनी फेस एक्सरसाइज करे रोजाना के हिसाब से, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको जस्ट अपने फेस का जो मूवमेंट होता है, लाइक आपके ये अगर ये वाली चिक का एरो है, ये आपका नहीं दिख रहा, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने जो आपका कुछ मूवमेंट है माउथ की उसको लाइक इस तरह से करना है। उससे क्या होगा, आपकी चिन जो है वो डबल चिन आपकी कभी नहीं आएगी और आपकी चिन इसी तरह खूबसूरत रहेगी और आपको सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। एटलीस्ट सर्जरी से आप बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। इसी तरह बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप घर में नॉर्मली लाइफ में जो है वो बैठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब वो चाहे आपके हाथों की एक्सरसाइज हो या आपकी दीगर एक्सरसाइज हो, उनसे भी आप जो है वो बेहद आसानी से बच सकते हैं। आपको अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है एंड देन अगर आप इस तरह की भी मूवमेंट लाइक ऐसे कर रहे हैं तो उससे भी आपकी एक्सरसाइज है, उससे भी आप बहुत ज़्यादा फिट रह सकते हैं। हमारे साथ आज एक्सरसाइज के हवाले से ही जो है वो मजीद हमें बताने के लिए, आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद है यहाँ पर एजाज यूसुफजई, जिन्होंने 8 टाइटल्स जो है वो जीते हैं बाकायदा से, मुकाबले कर कर, लड़ाइयाँ कर 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 उन्होंने 8 टाइटल अपने नाम किए हैं। एजाज यूसुफजई हमारे साथ जो कि ट्रेनर क्लब जो है उनका खुद का क्लब भी है जिसमें लोगों को सिखाते भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में, खुश। अच्छा एजाज, 8 टाइटल आपने जीते हैं, लड़ कर 8 टाइटल जीत लिया आपने। हमारा वो वाला लड़ना नहीं होता। अक्सर लड़के यही समझती है कि हमारा मुकाबला समझते हैं एक रेसलर की तरह होता है। हाँ। तो हमारा कंपटीशन वो नहीं होता। हमारा कंपटीशन वो होता है कि 10 लड़कों में लड़के खड़े होते हैं जो जिनमें मसल जिसका अच्छा होता है तो वो विन करता है। हमारा उससे ताल्लुक नहीं है कि हम फाइट करें, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं, बच्चों लड़के ये समझते हैं कि हम ऐसे ही समझते हैं लोग, जाहिर सी बात है कि लड़ कर जो है वो मुकाबले लिए होते हैं, लेकिन बॉडी को दिखाना पड़ता है कि कितनी खूबसूरत किसकी है। अच्छा, जिसकी खूबसूरत होती है वो विन करता है, उसको कहते हैं। मगर उसको एक तरह से हम लोग लड़ना ही कहते हैं, लेकिन वो वाली फाइट नहीं होती है। वो बेसिकली लड़ना हम उस तरह कहते हैं उसे, कहते हैं ना हर टाइटल को जीतने के लिए लड़ने की जरूरत होती है, मगर लड़ाई हो जाती है। इसमें बहुत सारी चीजों पे लड़ाई हो जाती है। अगर एक लड़का हार रहा है और उसको आपने कुछ गलत कह दिया तो उसकी लड़ाई हो गई आपसे। अच्छा। फिर वो बोलेगा अगले कंपटीशन में हो, तो लड़ाई हो ही जाती है। मतलब कि हम लोग कहते नहीं है कि लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई हो ही जाती है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। अभी मिस्टर पाकिस्तान जो है, हाँ। शहजाद कुरैशी और कामरान बलोच की फाइट हो रही थी, जिसमें शहजाद कुरैशी को बीट कर दिया कामरान बलोच ने। वहाँ पे भी फाइट हो गई थी, जबकि था कंपटीशन बॉडी वाला, लेकिन हो जाती है, बस क्या कह सकते हैं। वो फिर बॉडी दिखाने के चक्कर में फिजिकल लड़ाई भी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपने इतने सारे टाइटल्स अपने नाम किए हैं, जाहिर सी बात है मेहनत बहुत ज़्यादा लगती होगी। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, हम थोड़ी सी जिमिंग कर लें एक दिन के लिए, उसके बाद हम कहते हैं अब नहीं करना क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन आपकी तो जाहिर सी बात है सिखा रहे होते लोगों को, कितना मुश्किल होता है ये और किस तरह से इसका रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इसकी जो सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। आपकी तमाम जो पसंद के खाने होते हैं आप वो भी नहीं खा सकते। बिल्कुल। यहाँ पे ये होता है कि अगर जिम में कोई लड़का आता है, तो मेरे पास एक जिम में एक लड़का था पठान, वो मेरे पास आता था बनारस से। एक दिन आया एक्सरसाइज के लिए, दूसरे दिन आया एक्सरसाइज के लिए, तीसरे दिन आया, बोला उस्ताद एक बात पूछूं? बोला पूछो। बोला उस्ताद मैं माजूर तो नहीं होऊंगा ना? बोला क्यों? उसका हाथ यूं था,
बोला उस्ताद से पूछने आया हूँ कि मेरा हाथ ये यूं है, अगर मैं ऐसा माजूर तो नहीं होगा ना उस्ताद? मैंने बोला माजूर क्यों होगा? बोला सूज गया। मैंने सूजा नहीं है, स्वेलिंग आई है ये। हाँ। आपने पूरी बॉडी की एक्सरसाइज जिंदगी लाइफ में फर्स्ट टाइम करी है आपने, तो बॉडी में स्वेलिंग आती है। अक्सर लोग जाते हैं बोलते हैं यार हम शुरू में आए थे, रिजल्ट आ रहा था, बॉडी बहुत अच्छी हो गई थी, अपना बॉडी बन नहीं रही। तो मेरे भाई जो शुरू में बॉडी बन रही होती है वो बॉडी बनती नहीं है, वो स्वेलिंग आती है हमारी बॉडी में। जो अब लड़के अक्सर कहते हैं ना कि यार मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे जिम गया था तो वहाँ पे ना बहुत अच्छी बॉडी बन गई थी यार, अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं, अपनी बॉडी को इतना अट्रैक्ट कर चुके हैं, अपनी बॉडी को मतलब कि इस तरह के वर्कआउट कर चुके हैं कि मसल जो है समझ चुका है। अब मसल्स में मतलब कि स्वेलिंग नहीं आती, अब मसल्स बड़ा होगा तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम बंदा वो क्लब में कोई जाता है, लड़की या कोई भी है, तो उसमें बोलते हैं कि मतलब कि हमारा हाथ भारी हो गया, हमारा सीना भारी हो गया, हमारा फेस भारी हो गया, तो वो स्वेलिंग होती है, वो वक्ती होती है, उसके बाद हट जाती है वो। ठीक है, तो वो स्वेलिंग होती है जो कि जब आप अचानक से स्टार्ट करते हैं जिमिंग करना, जाहिर सी बात है आपकी मसल जो जिनको आदत है एक रूटीन में चलने की, अचानक से अगर उनका रूटीन डिस्टर्ब कर ले तो थोड़ी सी जो है वो तकलीफ तो आपको होगी। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहे मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और हमें जो है वो ज्वाइन किया है अदनान शेख ने, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं जिम हॉलिक्स के, और मज़ीद उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो कि घर में लोग बैठे हुए होते हैं लॉकडाउन में, ज़्यादातर शिकायत ही होती है कि लोग जो है वेट बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, तो किस तरह से वो वेट जो है वो कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है एजाज़ भी हमारे साथ ही हैं, एजाज़ यूसुफजई भी हमारे साथ हैं, दोनों को एक बार फिर मैं आपको वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। किस तरह से जो हमारे घर में जो मौजूद होती है, अभी ख़वातीन की बात नहीं करते हैं, अभी मर्दों की बात करते हैं, उनकी शिकायत ये होती है कि ख़ास तौर पर मर्दों की शिकायत होती है कि जो रमज़ान था उसमें तो खा तो बहुत लिया लेकिन वेट बढ़ गया है, अब सबसे ज़्यादा पेट निकल आता है बहुत ज़्यादा। किस तरह से घर में रहकर कुछ आसान ट्रिक से हम उनको कम कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर हम जिम जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। लेकिन अगर जैसे नहीं जा पा रहे, और ज़्यादातर क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, जंपिंग जैक हो गया, हाई नीज और लंजेस वगैरह, तो उससे काफ़ी अच्छी कैलोरीज बर्न हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्कआउट ये है, वो है आपकी डाइट। बिल्कुल सही है। तो आपको ऐसा नहीं खाना है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत बन जाए, कि आप जहाँ 6 महीने का काम हो रहा है वहाँ पे 1 साल हो जाए, तो इतना भी नहीं खाना हमने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कि अपनी डाइट का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा होता है कि जब रमज़ानों में हम दिल खोल कर रमज़ान में खा रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हम पूरे साल में नहीं खाते, रमज़ान में हम ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट, बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। उसको हम किस तरह से, डाइट को तो आपने कहा कंट्रोल करें, लेकिन डाइट के साथ कुछ ऐसी नॉर्मल अगर हम एक्सरसाइज को या अपने रूटीन में कुछ ऐसे फल हों या किसी भी चीज़ को हम शामिल कर लें जिससे हमारा जो वेट है वो हमारा लॉस तो हो, लेकिन हमारे अंदर जो एक वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों की, लोग समझते हैं अगर जिमिंग करना शुरू कर ली या थोड़ी एक्सरसाइज करना, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, तो उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं? आपको भी पॉइंट जानना चाहूँगी इस पर, आपका भी पॉइंट जानना चाहूँगी, पहले आपका जानना चाहूँगी। देखिए, जब आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं तो आपको कार्ब्स का इंटेक बहुत ही कम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आप वर्कआउट से पहले कार्ब्स ले लें। ठीक है। ठीक है। और डाइट की जहाँ तक बात होगी तो आप ऑयल बिल्कुल ही बंद, घी और रिफाइंड शुगर और जंक फूड, ये तो आपको टोटली बंद कर देना चाहिए। बाकी अगर आप कुछ कहते हैं ना कि हमें लो, क्या बोलते हैं, एनर्जी लो हो रही, ये वो, तो उस हिसाब से उनका फिर कार्ब्स काउंट होता है ताकि वो फिर इंटेक करें उतना कार्ब्स। हाई कार्ब्स से वो नहीं जा सकते फैट लॉस वाले। बाकी उसके अलावा विटामिन्स की गोलियां होती हैं, कैल्शियम की गोलियां होती हैं, वो भी साथ में इंटेक करना होता है। तो आप एक चीज़, इस चीज़ को बहुत ही अजीब ही कहते हैं कि हम गोली खा रहे हैं, तो भाई विटामिन कैल्शियम की आप गोली खा सकते हैं बोन्स के लिए। ठीक है, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी इस पर। आपसे बात की कि रमज़ान में लड़कों में वीकनेस आ जाती है। देखिए, लड़कों की गलती होती है, लड़के 12 महीने एक्सरसाइज करते हैं, 11 महीने पूछता है, और जब रमज़ान आते हैं तो शॉर्ट हो जाता है। जब आपने 1 साल क्लब में दिया है और आपने 11 महीने की डाइट आपने पूछी है, तो आप 1 महीने की डाइट पूछ लेते, उसमें कौन सा आपको उस्ताद मना कर देता? सबसे अच्छा महीना जो होता है रमज़ान का होता है, और हर किसी की बॉडी अच्छी होती है। अगर किसी का वेट लॉस भी हो रहा है ना, तो अगली मरतबा उसकी बॉडी इतनी अच्छी इंक्रीज होगी और मसल्स में होगी। मेरा जो वेट बढ़ा, 10 किलो वेट बढ़ा, मैंने जगह पराठे वगैरह नहीं खाता। इसने सही कहा कि जो असल जो दारोमदार है फिटनेस का वो सिर्फ है डाइट पे, लेकिन बोलने का मकसद ये है कि रमज़ान में सिर्फ सबको वो फ़ायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता। नुकसान उस वक्त होता है जब आप खजूर के बाद पानी पीते हो। अच्छा। इसका ये होता है कि हमारा, मैंने अब सब जिम के लड़कों को मैंने बताया था, मैंने स्टेटस भी लगाया था कि जिम में आप क्या करो, खजूर खाओ, उसके बाद फ्रूट का इस्तेमाल रखो, बाकी सबको छोड़ दो, फ्रूट का इस्तेमाल रखो, और लिटिल बिट जो है थोड़ा सा आप शरबत पी लो,
पानी आप नहीं पियो। उसके बाद आप जाओ जिम में आप ग्लूकोज का पानी वाटर में डालो और जो वो नमकियात को पूरी करता है, वहां पे आके पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो वहां पे पियो। उसके बाद आगे तरावी पढ़ो, उसके बाद जाके आप खाना खाओ। ये रूटीन होती है, सर्कल होता है। हम क्या करते हैं, दस्तरखान में बेटा जो मिला वो खा लिया, एंड पेट इतना भारी हो गया, वहां पे गए तो वहां पे पसीना निकल रहा है हमारा, लेकिन पानी पी नहीं सकते, कुछ पियेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो लड़कों की खुद की गलती होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर लड़के अगर उस्ताद से पूछ लें कि क्या खाना है, कैसे खाना है, सब कोई मसला नहीं हो। अभी गर्मी है हमारे यहाँ, अभी भी लड़के क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं, जबकि इस मौसम में सिर्फ ग्लूकोज का पानी पीना है। लिटिल बिट हफ्ते में एक मरतबा क्या नाम है, आपने कैसी ले ली, हफ्ते में एक मरतबा, रेगुलर ले नहीं सकते। ORS ले लिया, हमें अभी ये इस्तेमाल करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं जो 12 महीने लिए हैं वो लेते रहो। डाइट को चेंज करना पड़ती है, जिस तरह का मौसम चल रहा है। मैं हर लड़कों को ये कहना चाहूँगा कि जिम ओनर से पूछो कि अभी जिस तरह की गर्मी चल रही है, अभी क्या लेना चाहिए। अगर मौसम चेंज होता है तो उस वक्त क्या लेना चाहिए। देखिए गर्मी आती है तो खीरा भी आता है, मौसम चेंज होगा स्ट्रॉबेरी भी आएगी। हम क्या करते हैं, हमारा ज़हन बना हुआ है कि केले लेना है, बस दूध डालो, केले डालो, शेक बना के पी जाओ। हमें ये नहीं पता कि मौसम के फल से कितना फ़ायदा है। आर्नल्ड, जिसकी हिस्ट्री सब जानते हैं, ये भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो मतलब कि अपने टाइम में चैंपियन रह चुका है। लेकिन आज भी कोई भी इवेंट होता है ना, उसकी तस्वीर हमारे वहाँ स्टेज पे लगी होती है। क्यों लगी होती है? आर्नल्ड की हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, सिर्फ एक ही पढ़ी थी मैंने, तो उसमें लिखा हुआ था, जब मैं जाया करता था, अंग्रेज था, इंग्लिश में लिखा, बोला जब मैं जाया करता था, सब्जी वाले को देता था, पैसे देता था, उसको बोलता था सब्जी दे रहे, वो बोलता था क्या दूं, बोलता था सारी से दे। हमारे सब्जी, हमारे जो औरतें, हमारी अम्मी वगैरह, जो आपकी मदर वगैरह जो बनाती है सब रंग की भुजिया, उसमें गाजर लाजमी डलता है, बिल्कुल ऐसा ही, सेम डलता है, एक दो चीज और डलती है, मटर डालेंगे बस खत्म। और वो जो सब रंग की बनाता था भुजिया जिसको कहते हैं, उसमें हर चीज डालता था वो, जो हम नहीं डालते। खाना खाने बैठता था, उस हाजमे के लिए उसने कभी टेबलेट ही नहीं खाई थी, वो जाता था, आधा दही ले लिया उसने, काली मिर्ची डाल दी, हाजमे के लिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल ये तो है। वहां गया, सब्जी दुकान पे गया, उसको बोला सलाद का सामान दे दे, उसने सलाद, हमारे सलाद में क्या होता है, खीरा, प्याज, मूली और कुछ भी नहीं होता, उसमें गाजर, प्याज बहुत ज्यादा लेते हैं हम। सबसे गलत बात तो ये है कि हम प्याज बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। हालांकि प्याज के नुकसानात भी बहुत, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमने तो भाई खाने के साथ सैलेड लेना है। अब सैलेड लेना है आपने, तो आप प्याज का इस्तेमाल इतना क्यों कर रहे हैं, आप कच्चा प्याज उस हद तक खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जाहिर सी बात है तेजाब होता है। हम जब तक प्याज को ठीक से पकाए ना या ऐसे ना करें, अगर आप इसी तरह इंटेक ले रहे हैं अपनी चीजें विदाउट अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। प्याज में उस हद तक वो होते हैं, तेजाबियत होती है, जिससे आपका स्टमक बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इन्होंने तुम हमें बताया कि किस तरह से आप जो है वो ओवरऑल अपने खाने को साथ में लेकर चल रहे होते हैं। आप लोग फीमेल्स की भी ट्रेनिंग करवाते हैं या जस्ट मेल्स की ट्रेनिंग होती है? फीमेल्स की ट्रेनिंग में क्या चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं? फीमेल्स की ये होती हैं क्योंकि फीमेल्स काफ़ी टिपिकल होती हैं वर्कआउट में ना, तो उनके सवालात बहुत होते हैं और बहुत ही डिफरेंट वे में सवालात होते हैं उनके कि बॉडी शेप में कैसे आएगी ये चीज़। तो उनका वर्कआउट मेल से थोड़ा डिफरेंट ही होता है, मेल जैसा नहीं होता, क्योंकि मेल जो है ज़्यादातर वो पावर लिफ्टिंग बहुत करते हैं और मसल पे अपने काफ़ी काम करते हैं। और फीमेल का ये होता है कि फीमेल को हम कार्डियो पे ज़्यादा रखते हैं, कोर वर्कआउट पे ज़्यादा रखते हैं पहले, जो उनका मतलब फैट काफ़ी होता है, उनका फैट कम करने के लिए, फिर हम उनके मसल पे काम करते हैं। तो फीमेल का थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, फिर उनकी डाइट भी डिफरेंट होती है। लेकिन ये कि फीमेल जो है वो डाइट कर लेती हैं, वो डाइट पे काफ़ी अच्छी होती हैं मेल के, जहाँ तक मेरा है। तो इम्यूनिटी किस हद तक ज़रूरी होती है? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है वो लोगों को सबसे बड़ी शिकायत ये होती है, जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे, कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उस वक्त थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद हमारे मसल, जाहिर सी बात है आपने एक्सरसाइज की ही नहीं है, आपके मसल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं अचानक से करना, तो वो किस हद तक जो है वो अपने मसल्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं, वो किस हद तक ज़रूरी है? ये सवाल मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी एक ब्रेक के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ओके जी जनाब, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे और अभी हमारे साथ जो है वो हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं और ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम घर में बैठकर जो है वो आसान सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदनान भी हमारे साथ हैं और जो है वो एजाज यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जब आप जिम जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक अच्छा उस्ताद आपको मिले जो कि आपको आपकी डाइट के हवाले से गाइड करे, आपको ओवरऑल जो एक्सरसाइज है उसके हवाले से आपको गाइड
करें कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है आसानी से जो आप करें, और जो पेन होता है ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम ये शिकायत करते हैं, अपने जो टीचर्स होते हैं उनके पास जाकर शिकायत करते हैं कि हमने ये एक्सरसाइज की थी और मैंने 1 वीक तक ये एक्सरसाइज की है, लेकिन अब मैं छोड़ रही हूँ इसको क्योंकि मुझे लेग्स पेन होना शुरू हो गया या मुझे बैक पेन हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो किस हद तक जो है वो एक उस्ताद का अच्छा होना ज़रूरी है ताकि वो आपको इन तमाम तो जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे ये निकाल सके? इसका जवाब सबसे पहले तो मैं अदनान आपसे लूँगी कि एक टीचर की उस वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो किस तरह से जो इसके स्टूडेंट्स होते हैं जो जिम में आ रहे हैं उनकी उन शिकायत होती है कि पेन बहुत है, किस तरह फिर आप लोग डील करते हैं इनसे? देखिए, आप अगर कोई मसल हिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा टिश्यूज खींचते हैं, तो खींचेंगे तो पेन तो होगा, ठीक है। मसल पेन तो होना चाहिए नेक्स्ट डे, मैं तो ये कहता हूँ। जो आप मसल ट्रेन कर रहे हो नेक्स्ट डे पे होगा तो पता चलेगा ना कि आपने वो मसल को हिट किया है। उसका ये होता है उसकी मसल की रिकवरी होती है, वो ऐसे होती है, वो होती है डाइट से, प्रोटीन डाइट और कार्ब्स आप इनटेक करेंगे तो मसल की रिकवरी होगी। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको रेस्ट लेना है, आपकी नींद आपकी पूरी हो। नींद पूरी नहीं होती, रात भर जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं तो मसल को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। ये एक चीज़ होती है। और आप अगर आप सो रहे हैं ना तो आप खाली पेट मत सो, क्योंकि आप सो रहे हैं आपका मसल जाग रहा है, तो थोड़ा सा इंटेक करके देन आप सो। मसल रिकवरी होगी तो पेन ठीक हो जाता है, लेकिन पेन नेक्स्ट डे होता है क्योंकि आपने वो मसल को हिट किया है ना, तो वो होता है। तो उसके लिए मसल रिकवरी इस तरह होती है। और बॉडी को हाइड्रेट रखना भी जरूरी होता है जी। आपका पानी इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, वो तो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। सारे मसलों का पानी है लेकिन हमारा पानी इंटेक बहुत कम है। बहुत से लोगों को क्रैम्प पड़ रहे होते हैं, मसल पुल हो रहे होते हैं, क्यों? पानी इंटेक उनका अच्छा नहीं होता, इस वजह से। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने आराम भी करना है, सोना भी है, पानी भी जो है वो पानी तो बहुत जबरदस्त पानी, ठीक है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और आराम भी करना है आपने, और ख़ास तौर पर रात की नींद जो है वो आपने लेनी होती है। अच्छा, मैं आपकी जाने पाऊंगी कि एजाज इतने सारे टाइटल्स जो है वो आपने अपने नाम किए, मिस्टर कराची भी जीते आप, 2 टाइम्स मिस्टर कराची में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया, टाइटल भी लिया। अभी जो मिस्टर पाकिस्तान हुआ था एक रिसेंटली, आपका जो है वो एक पूरा ओवरऑल हुआ था, उसमें आपकी पोजीशन जो थी, जहां आप टाइटल अपने नाम करें वहीं आपकी जो पोजीशन थी वो बहुत ही पीछे चली गई। वो आपकी 6th पोजीशन जो थी वो आपने ली उस वक्त। तो क्या रीजन रहा इसका कि एक इतना ज्यादा टाइटल्स लेने वाला इंसान अचानक से जो है उसकी पोजीशन इतनी पीछे चली गई? किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जो पाकिस्तान हुआ था, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंपटीशन था, ये बहुत टफ कंपटीशन था, कराची सीन से हट के था। मेरे फादर की हो गई थी डेथ, तो मैंने मतलब कि तैयारी करते करते मैंने छोड़ चुका था। फिर मैंने बोला यार क्या नाम है, लड़कों ने बोला एजाज भाई खड़े हो जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने 15-12 से समझ ले 13-14 दिन की मैंने तैयारी करी, तो उसमें बहुत अच्छा हो गया। अब तो फिर मैं उस्ताद के पास गया, तो उस्ताद को मैंने बोला मेरा कंपटीशन है, बोलने बस ठीक है तुम्हें इंशाल्लाह लड़ लो, कोई मसला नहीं है, जितनी तैयारी है तुम लड़ लो, तुम्हारी तुम मजबूरी है। ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, उस्ताद बताना भूल गए, बताया नहीं मेरे को। मतलब उस्ताद को आप जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, मैं इनको कुछ बोलूंगा नहीं। है उस्ताद की रिस्पांसिबिलिटी की बात हो रही है ना, एक नेचुरल के उस्ताद की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो किस तरह से आपको गाइड करे। ओवरऑल वो जीत भी आपकी जीत नहीं होती, वो एक उस्ताद की जीत होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो गाइडेंस जो है वो नहीं मिली, गाइडलाइंस आपको नहीं मिल पाई जो पहले मिलती थी? मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब क्या नाम है कंपटीशन हो रहा था। हाँ। और मतलब कि जजिंग थी और मैं ना पानी पी के एक्सरसाइज कर रहा था। अच्छा। और मुझे पता नहीं था, और मुझे एक लड़का मेरा दोस्त गया हुआ था सदर, करोन होटल है कोई, तो वहाँ पे गया हुआ था वो ना, मतलब कि कोई परचेसिंग करने गया हुआ था। उसकी कॉल आई कि एजाज भाई तुम्हारा कंपटीशन है कोई? बोला नहीं, तो बोलने अब तो कंपटीशन हो रहा है। तो फिर मैंने लोगों से कंफर्म किया, मेरे को उस्ताद से पता नहीं लगा था। मैं आई थिंक उस्ताद को बुरा नहीं बोलूंगा मैं, हो सकता है भूल गया हूँ, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि मुझे किसी ने बताया नहीं, दूसरा बंदा बताया था। मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे 3rd पर्सन ने बताया, जो कि मतलब कि मेरा कोई दोस्त भी इतना खास नहीं था। उसकी कॉल आई तो मैं जल्दी गया, जल्दी क्लास बनाई। तो बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि छठी लग गई। अगर एक बड़ा अंग्रेज भी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, अगर उसको बताया ही नहीं जाए कि आपकी कंपटीशन कब है, तो आपको बताएं वो छठी भी पोजीशन नहीं लड़ेगा, वो कभी चढ़ेगा नहीं स्टेज पे, वो इस सोच के नहीं चढ़ेगा क्या चढ़ूं यार, मुझे बताया नहीं गया, वो नाराजगी का इजहार करेगा। लेकिन ना मेरे को उस्ताद से शिकायत है ना किसी से, अपने आप से शिकायत है यार, कि बस अपने आप से भी पहले शिकायत नहीं रखनी चाहिए। इंसान हार जीत और जो पोजीशन होती है वो तो इट्स ऑल द पार्ट ऑफ गेम एंड पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा,
एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे कि कौन सी ऐसी आसान एक्सरसाइज है जो हम करके जो है वो बड़ी आसानी से घर में फिट रह सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही जो है वो आ जाए यहाँ पर, थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज, कुछ ऐसे स्टेप हमें दिखा दें। पहले आप आ जाएं, फिर इसके बाद अदनान की तरफ भी आएंगे। आप आ जाओ। आप, ये आपके ऊपर है चॉइस के दोनों में से कौन पहले आना चाहे। और ये बता दीजिएगा कौन सी एक्सरसाइज किस चीज के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं बेसिकली जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो है टोटली फैट लॉस के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए। अगर आपके पास घर पर सामान नहीं है तो आप फिर हाई इंटेंसिटी से अपना कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिगिनर्स के लिए जंपिंग जैक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक, अच्छा, जो बिगिनर्स है ना तो वो ज्यादा पैर ना भी खोलें, ठीक है, क्योंकि वो इतने एडवांस लेवल पे नहीं कर सकते, तो वो कम पैर भी खोलें चलेगा। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज जंपिंग जैक। दूसरी है हाई नीज। ठीक है, अब हाई नीज में बिगिनर्स अगर यूं भी कर लें खड़े खड़े तो भी ठीक है, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे एक साथ। अब तीसरी है लंजेस। ये लेग एक्सरसाइज, ये लेग्स है, लेकिन इससे भी अच्छी कैलोरीज बर्न होती है। अब वैसे तो एडवांस में ही होगा, हम स्ट्रेच करते हैं काफी ना, सिट होते हैं। बिगिनर्स हैं वो नॉर्मली ऐसे जा सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है हमारी माउंटेन क्लाइंब। अगर जैसे मैं लगाता हूँ प्रोफेशनल वे में तो मैं ये लगाऊंगा, लेकिन अगर क्या कहते हैं बिगिनर्स है, 1 स्लोली कर सकते हैं। 3, हाँ, ठीक है। जितने अच्छे से करेंगे, जितना टेंशन बनाएंगे उतना अच्छा होगा। टेंशन बनी रहनी चाहिए। ठीक है। ये एक्सरसाइजेज हैं और ये बहुत ही इजी है। आप इसकी 3 सेट रखें और 20-30 रेपिटेशंस रखें। और क्या कहते हैं डेली अगर आप करें, क्या मैं कहता हूँ कि सुबह और रात, तो अच्छा रहेगा। डेली करने चाहिए। अच्छा, छोड़ना नहीं। हाई इंटेंसिटी डेली नहीं करनी चाहिए। हाई इंटेंसिटी वीक में 3 बार होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मसल फटीग आ जाती है फिर उसमें। अच्छा, ये जो आपने एक्सरसाइज बताई ये तो लेग एक्सरसाइज थी, क्या इससे जो है वो जिन लोगों का टमी बाहर निकल रहा होता है बहुत ज्यादा, इससे टमी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी? टमी का फिर कोर वर्कआउट होता है, ये तो मैंने आपको हाई इंटेंसिटी बताई। टमी का वर्कआउट डिफरेंट होता है, उसमें आपके क्रंचेस आते हैं, लेग रेजेस आते हैं और साइड ऑब्लिक्स होते हैं, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये आसान सी एक्सरसाइज है जिससे आपकी एटलीस्ट कैलोरीज बर्न हो सकती है। लेकिन मैंने वही बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइट ठीक करें। ठीक है अदनान, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। एजाज, आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करके दिखाएं जो कि हम बड़ी आसानी से घर में जो है वो करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये कप मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा यहाँ पर रख लें। मैं बताते चलूँ कि मेरा मतलब कि लड़कियों का भी जिम है और इस टाइम मेरे जिम में लड़कियां हैं। अच्छा, उन लोगों को मैं ट्रेनिंग सम टाइम खुद भी दिया करता था और मैंने मतलब गुलशन वगैरह में काफ़ी लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन अब मैं नहीं देता क्योंकि बहुत बिजी होता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे वर्कआउट बताऊँगा लड़कियों को, और मेरा ये कहना नहीं है कि मैं किसी लड़की को ये नहीं कहूँगा कि तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैं कहूँगा, ये मेरा चैलेंज है लड़कियों को, ठीक है? आपको भी मैं क्या कहूँगा, जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा इसी स्टेप से आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इसी स्टेप से आपको एक्सरसाइज करनी है और घर बैठ के, और छोड़ दो कि हमारे घर में मशीन नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। क्योंकि लड़कियां जिम में भी आके क्या करती हैं, वो सेल्फी ले रही होती है, जो डंबल भारी होता है बोलते हैं ये नहीं उठाएंगे। तो लड़कियों के लिए घर पे रहना ही बेहतर है, कम से कम कुछ तो करें। और लड़कियां अगर ये भी नहीं कर सकती ना वार्म अप, जैसे उसने बोला जंपिंग करनी है आपको, और लड़के जंपिंग भी नहीं कर सकती ना, तो अपने कपड़े ना अलमारी से बाहर फेंको, उसको तय करके दोबारा रखो, कम से कम ये वार्म अप तो हो जाएगी। सबसे पहले आपको करना है स्टिचिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और मतलब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। लड़की भी अगर एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में तो कहा जाता है कि वेरी शॉर्टली, टाइम कम है, मैं चाहूंगी कि आप करके भी दिखा दें। चले, पहले सबसे पहले स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग किसी भी सूरत में आप कर सकते हैं, यूं हो गई, इस तरह के हो गए, ठीक है। हम लोग जिम में लगाते हैं साइड ट्विस्टर लगाते हैं, तो लड़कियां ट्विस्टर तो हमारे घर पे है नहीं, तो लड़कियां लगाएंगे इस तरह से लगा लेंगी। ठीक है, लाइक दिस आप बेली बेल के लिए, मतलब कि हमारा साइड के लिए, ठीक है। हमारा जिम में हम लगाते हैं साइड बेंड, हमारे हाथ में डंबल होता है। अब लड़कियां अगर एक डंबल फिक्स कर लेंगी तो उठा नहीं पाएंगी, तो उनसे मैं ये कहूंगा पानी की बोतल लें, ठीक है, 1 लीटर की 1 लीटर की ले ली, आपने यूं लगानी है। अगर वो हल्की लगे तो 1.5 लीटर कर लो, अगर वो भी हल्की करे तो 5 लीटर कर ले, 5 लीटर करो, फेंक वगैरह केन उठा लेना आप, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है लेग राइसेस। ठीक है, लेग राइसेस किस तरह लगाते हैं, ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट है, दोनों पैरों को मिला के रखना, ठीक है। ठीक है, हम लोग अगर एक सेट हमारा यूं होता है वो सेट जाया जाता है, आपको यूं लगाना है बिल्कुल 12 की 2-3 सेट। उसके बाद आपको लगानी है सीजर।
ठीक है, 1 by 1, ओके। उसके बाद आपको लगना है साइकिल। ये एक्सरसाइज तो आप बड़ी आसानी से घर में जो है वो कर सकते हैं और बहुत ही आपकी बॉडी को खुद फील होगा, आप बहुत एक्टिव फील करेंगे अपने आप को, सारी थकन दूर हो जाती है। इसके बाद आपको लेट के एक सारी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपको लगानी है क्रंचेस। इससे आपकी बैक जो है वो बहुत ज्यादा, इसके बाद आपको लगानी है रिलीफ होता है साइड टू साइड क्रंचेस। एक चीज मैं ऐड करूँ, जो बताई जा रही है एक्सरसाइज, ये सारी कोर वर्कआउट है, ये एब्डोमिनल के लिए, ठीक है। तो ये मैं जरा मेंशन कर दूं, लोग ये ना समझे कि ये कैलोरीज बन गई है, ये सारी कोर वर्कआउट है, ठीक है। तो इसके आपके एब्स टमी होता है बेसिकली, उसके लिए इसे हम कोर वर्कआउट। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फीमेल्स की जो है कि उनका टमी बाहर निकल आता है खास तौर पर। सबसे लास्ट एक्सरसाइज हमारी ये होती है प्लैंक, ठीक है। और हमें इसमें नीचे तो ये देखना होता है। कितनी देर के लिए आपने अपनी बॉडी को इस तरह होल्ड करना है? ये इट डिपेंड्स, मतलब 1 मिनट सही है। इट्स डिपेंड, ठीक है। ज्यादा लंबा ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा स्टार्ट में तो थोड़ा थोड़ा वो तो वही ना, अगर बिगिनर्स है तो वो स्टार्ट में 30 सेकंड्स इन 30 सेकंड्स कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। ठीक ये है। फुल टमी की है। उसके बाद अगर लड़कियां अगर ये स्क्वाट करती है, बहुत सोचती हैं। वेरी शॉर्टली हमारे पास जस्ट 1 मिनट है। उसके बाद लास्ट लड़के लगा लें लंचेस। ठीक है। वही मैं कहूँगा कि पानी की बोतल लें, उसको आप यूं रख के लगा लें। ओके। जिस तरह से आप बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाते हैं उसको, बस यही एक्सरसाइज है। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे जो है वो आसान से जो है वो स्टेप बताए। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना करने से करना बेहतर है, और आप जब स्टार्ट करेंगे तब आपकी बॉडी को जो है वो खुद ये फील होगा, आपको खुद ये फील होगा कि आप कितना ज़्यादा आपके मसल्स जो है, बेसिकली टेंशन मसल्स हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं, किस तरह से हमारे जो है वो टेंशन मसल जो है वो रिलीव होते हैं। थैंक यू सो मच एजाज आपका कि आप यहाँ पर आए। अदनान आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा भी मुलाकात जो है वो होती रहेगी, और आप लोगों का जनाब शुक्रिया कि आप लोग जो है वो हमारा प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह इतना पसंद कर रहे हैं, और आप लोग अपना फीडबैक जो है वो हमें फेसबुक पर दे भी सकते हैं, और जो टॉपिक्स आपको देखना पसंद है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जो है वो आप हमें बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए। इसी के साथ